जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल गुड लक कॉइन कलेक्शन में, जहां हम बात करते हैं भारतीय सिक्कों और नोटों से जुड़े इतिहास, उनके इश्यूज और उनमें आने वाली अलग अलग वैरायटी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं एकदम बढ़िया। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयर करना और सही इंफॉर्मेशन देना है, जैसे कि कॉइन कलेक्शन के नाम पर चल रहे ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉड से आप लोगों को जागरूक करना, ताकि आप भी बच पाएं इन सारे फ्रॉड से और आपको भी हो नोटों और सिक्कों की सही और सटीक जानकारी और आपका भी कलेक्शन बन पाए एक वैल्यूएबल कलेक्शन। तो इसीलिए जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस पहुंच सकें आप तक सबसे पहले। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दांडी मार्च यात्रा की थीम पर जारी हुए 500 रुपए के नोट पे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आजादी के बाद का सबसे पहला 500 रुपए का नोट है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, इसी की आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो कितना रेयर है ये नोट, क्या वाकई में ये नोट कलेक्टेबल है, और कौन कौन से गवर्नर के कार्य वर्ष में ये नोट जारी किया गया था, और कौन कौन से गवर्नर का नोट कितना महंगा है, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। आपसे बस मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिर तक आप देखें, बिना स्किप करे देखें, और वीडियो आपको आज का अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करते हुए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और बात करते हैं आज इस 500 रुपए के नोट की। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मैं बढ़ता हूं जल्दी से अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए दोस्तों, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 500 रुपए का दांडी मार्च यात्रा की थीम पर जारी हुआ ये नोट दोस्तों। और ये नोट आजादी के बाद का सबसे पहला 500 रुपए के नोट है, जो कि जारी किए गए थे 1987 में, 1987 में दोस्तों। तो दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि मैं इस नोट को उठाऊं और इसको आपको जल्दी से मार्केट रेट बताऊं, वैल्यू बताऊं, इसकी रेडिटी बताऊं। हम पहले इस नोट के इतिहास को समझेंगे और फिर करेंगे आगे की बात। तो आइए इस नोट को हम पीछे से देखते हैं, तो हमें दांडी मार्च यात्रा का एक सीन देखने को मिलता है इस पर। तो अभी दांडी मार्च यात्रा क्या है, कब निकाली गई थी और क्यों निकाली गई थी, आइए साथ ही साथ समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ निकाली गई थी। ब्रिटिश सरकार नमक को लेकर कुछ ऐसे कानून लेकर आई थी जिसका विरोध करते हुए गांधी जी और उनके साथ में 79 लोग और बताए जाते हैं जो इस यात्रा में शामिल थे। तो उस कानून का दोस्तों विरोध करते हुए ये दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को निकाली गई थी। और ये जो दांडी मार्च यात्रा थी, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, जो कि एक जगह का नाम है, वहां जाकर ये समाप्त हुई थी। तो इसीलिए इतिहास को याद रखने के लिए ये नोट दोस्तों जारी किया गया था। इसीलिए इस नोट पर ये दांडी मार्च यात्रा दोस्तों ये इशू किया गया था ये नोट। तो ये थी एक छोटी सी नॉलेज दांडी मार्च यात्रा को लेकर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक, तो ये तो हो गई नोट के रिवर्स साइड की बात। अब हम आ जाते हैं फ्रंट साइड से। तो देखिए, फ्रंट साइड से हमें सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो है गांधी जी का पोर्ट्रेट। ठीक, और राइट साइड में हम देखेंगे तो हमें यहाँ 13 भाषाओं में देखिए 500 रुपए लिखा हुआ दिखेगा। ये 13 भाषाओं में लिखा हुआ है। ठीक है, और ऊपर की ओर देखिए लाल स्याही से इस नोट का आपको सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, जो कि सीरियल नंबर है 1BP 897500। ठीक, ऐसे ही आपको नीचे की ओर कोने में देखने को मिलेगा नोट का सीरियल नंबर। ठीक, और यहाँ आपको एक अशोक एम्बलम भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो आप मेरे हाथ में नोट देख रहे हैं, ये सी रंगराजन जी का नोट है। इस नोट के जो गवर्नर है वो है सी रंगराजन। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो सबसे पहला जो नोट इशू हुआ था दोस्तों 1987 में, उसके जो गवर्नर थे वो थे RN मल्होत्रा। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहला जो नोट इशू हुआ था ये 500 रुपए वाला, उसके गवर्नर थे RN मल्होत्रा दोस्तों। और वो नोट आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। उसकी वजह यही है क्योंकि वो फर्स्ट इशू नोट है। अब फर्स्ट इशू नोट आप जो जिस भी डिनोमिनेशन का होता है, चाहे वो 100 रुपए का हो, 500 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, जो सबसे पहला नोट इशू होता है वो नोट दोस्तों रेयर कॉइन की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही यही 500 रुपए का नोट जो आता है दोस्तों रेयर कॉइन की कैटेगरी में, फर्स्ट इशू नोट है। उस पर आपको जो गवर्नर के सिग्नेचर मिलेंगे वो मिलेंगे RN मल्होत्रा जी के। ठीक, और
ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं उनके नोट के प्रीफिक्स की बात कर लूं दोस्तों, तो वो जो नोट प्रीफिक्स में जारी किए गए थे वो 0AA से लेकर 9AG तक जारी किए गए थे। ठीक, प्रीफिक्स देखिए जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ दिखेगा 1BP, ये इसका प्रीफिक्स है नोट का, ऐसे ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो RN मल्होत्रा जी के जो नोट थे 500 रुपए वाले, वो प्रीफिक्स के साथ जो जारी किए थे, मैंने आपको बताया 0AA से लेकर 9AG तक जारी किए गए थे, और वो नोट आते हैं रेयर कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों। तो मैं आपको ये नोट दिखा रहा हूँ, काफी कलेक्टेबल नोट है दोस्तों। इनके रेट दोस्तों अभी भी हाई हैं, और अभी आने ही वाले सालों में इनके रेट डबल हो सकता है, इससे भी और ऊपर हो जाए। तो हम अगर बात करें इस 500 रुपए के फर्स्ट इशू नोट की, मतलब कि RN मल्होत्रा जी के सिग्नेचर वाले नोट की, तो यूएनसी कंडीशन में फ्रेंड्स उस नोट की कीमत जाती है 2500 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, 2500 रुपए उस नोट की यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है। अब अगर मैं आपको बताऊं उसके बाद में जो RN मल्होत्रा के बाद में जो दोस्तों नोट जारी हुए थे, वो हुए थे एस वेंकट रमन जी के। यही 500 रुपए के नोट जिन पर सिग्नेचर थे एस वेंकट रमन जी के, और ये नोट जारी हुए थे 1990 में दोस्तों। एस वेंकट रमन जी के नोट जारी हुए थे 1990 में। आपको वो उसमें फर्क कितना दिखेगा, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं गवर्नर के जो सिग्नेचर इसमें श्री रंगराजन जी के हैं, उसमें आपको एस वेंकट रमन जी के सिग्नेचर देखने को मिलेंगे। और एस वेंकट रमन जी के जो नोट थे, उनके जो प्रीफिक्स थे वो 0HA से लेकर BH तक जारी किए गए थे दोस्तों। वो भी एक काफी कलेक्टेबल नोट है। तो अगर मैं उस नोट की मार्केट रेट की आपको बात करूं, तो वो नोट यूएनसी कंडीशन में जाता है 1500 रुपए का। जी हाँ फ्रेंड्स, याद रहे यूएनसी कंडीशन के नोट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक, अब हम आ जाते हैं ये थर्ड इशू नोट पे दोस्तों। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये थर्ड इशू नोट सी रंगराजन जी का, और ये नोट जारी हुए थे 1992 में, 1992 में ये सी रंगराजन जी के नोट जारी किए गए थे। अब हम बात कर लेते हैं ये सी रंगराजन जी के 500 रुपए वाले नोट कौन कौन से प्रीफिक्स के साथ में जारी किए गए थे। तो ये 0PH से लेकर CW तक जारी किए गए थे। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, देखिए दोस्तों काफी कलेक्टेबल नोट है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि 500 रुपए वाला डांडी मार्च इशू का नोट आपके पास दोस्तों कौन से गवर्नर का है। ठीक, मैंने आपको 3 गवर्नर बताए। इसके जो पहले गवर्नर थे, फर्स्ट इशू नोट जो आप देखेंगे उस पर है RN मल्होत्रा के सिग्नेचर। इसके जो दूसरे गवर्नर है वो है एस वेंकट रमन जी, और तीसरे गवर्नर जो आप मेरे हाथ में नोट देख रहे हैं, देखिए आपको अच्छे से यहाँ सिग्नेचर भी देखने को मिलेंगे, ये हिंदी और इंग्लिश में, सी रंगराजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया ये सी रंगराजन वाले जो नोट थे कौन कौन से प्रीफिक्स के साथ जारी किए गए थे। ये 0BH लेकर CW तक जारी किए गए थे। ठीक, और उसी का आप ये नोट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह है 1BP इसका प्रीफिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको नोट अच्छे से दिखा दिया। काफी कलेक्टेबल नोट है दोस्तों, कलेक्शन के लिए काफी अच्छा नोट है। अगर आपके कलेक्शन में ऐड नहीं है तो इसे अभी आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि अगर इसके आगे रेट बढ़ेंगे तो आपको फिर पछतावा होगा कि जिस टाइम पर हमें इसको कलेक्शन में ऐड करना चाहिए था उस टाइम पर हमने इसे ऐड क्यों नहीं किया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इस नोट की, जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये सी रंगराजन जी का दोस्तों नोट 500 रुपए का, ये इसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 1500 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, और हो सकता है आपको ये ऐसे नोट अब यूएनसी कंडीशन में भी काफी मुश्किल से मिले दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे ये नोट मार्केट में कम होते जा रहे हैं दोस्तों, वैसे वैसे इनकी वैल्यू और ज्यादा डबल होती जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये तो दोस्तों वाकई में कलेक्टेबल नोट है, क्योंकि आजादी के बाद के सबसे पहले 500 रुपए हैं। तो दोस्तों ये आते हैं वाकई में कलेक्टेबल आइटम्स की उसमें दोस्तों, काफी कलेक्टेबल नोट है। तो मैंने आपको आज ये 500 रुपए के नोट की 3 गवर्नर की दोस्तों जानकारी दी। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये वाला जो मैंने आपको बताया सी रंगराजन जी वाला नोट जारी हुआ था 1992 में। उसके बाद में फिर डिजाइन 500 रुपए के नोट दोस्तों बदल गए थे, फिर दूसरे वाले आते हैं, जिसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे वो कौन से 500 रुपए के नोट थे। अभी फिलहाल आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं दांडी मार्च यात्रा की थीम पर जारी हुआ ये 500 रुपए का नोट। ठीक, तो आप समझ होंगे इसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 1500 रुपए दोस्तों। आप मेरे हाथ में देखना है, यूएनसी कंडीशन में तो नहीं है, ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में, जिस कंडीशन में मुझे मिला मैंने इसे छोड़ा नहीं, अपने कलेक्शन में ऐड करना अच्छा समझा, इसीलिए मैंने इसे अपने कलेक्शन में ऐड
कर लिया। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको यही 500 रुपए का नोट मिलता है सीरियल फैंसी नंबर में या सॉलिड फैंसी नंबर में, तो उसकी तो दोस्तों फिर बात ही अलग हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसा कोई जैसे ऑल वन हुआ या ऑल टू हुआ, ऑल थ्री, इस तरह का कोई डिजिट है, इसका कोई सीरियल नंबर है, तो वो फिर उन नोटों की बात ही अलग हो जाती है। वो फिर आ जाते हैं एक्सट्रीमली रेयर कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं, मैं कोई अभी आपसे ये जो मैंने आपको रेट बताए हैं, ये सिर्फ एक नॉर्मल से नोट के बताए हैं, ना इसमें मैंने कोई फैंसी नंबर ऐड करा, ना इसमें कोई सेमी फैंसी नंबर ऐड करा। ऐसे ही नॉर्मल नंबर हो और यूएनसी कंडीशन में नोट हो, तो उसकी कीमत मैंने आपको बताई है 1500 रुपए। तो दोस्तों ये जानकारी थी दांडी मार्च यात्रा की थीम पर जारी हुए 500 रुपए के नोट की। तो वीडियो आपको अच्छा कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों कमेंट में आप मुझे ये भी बताएं कि आपके पास ये 500 रुपए के नोट कौन से गवर्नर के हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर ले। मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं लेता हूँ ऐसे आपसे अलविदा। थैंक यू।